हाय स्टूडेंट्स, आज तुम लोग के साथ त्रिकोणमिति का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज टोटल 10 का क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन को अच्छे से देखो। ये तुम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 3 क्वेश्चन। आज ये जो पहला क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर को बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। चलो अब इसको हम बोल सकते हैं, देखो ना, a माइनस बी यानी a प्लस बी। तो कितना होगा, a का स्क्वायरिंग माइनस b का स्क्वायरिंग होगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को पता है ना, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। पहले कितना हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक को हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई कॉस इंटू कितना हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का अगर हम लोग कैंसिल कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे। मुझे क्वेश्चन दिया साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा। इसका अगर हम इजी प्रोसेस में करने जाएंगे तो इसका सिंपलिस्ट फॉर्म क्या होगा। तो हम लोग 4 को बोल ही सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायरिंग एंड कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देख के लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी एंड फॉर्मूला आता है ए माइनस बी। तो इसको अगर हम फॉर्मूला में तोड़ देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के वैल्यू होता है 1 एंड साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हम लोग बैठा दिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन दिया a प्लस बी इक्वल पाई बाई 2, देन साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो एक फॉर्मूला बोल रहे हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ a प्लस b। अब देखो a प्लस बी का मान कितना दिया, a प्लस बी का मान दिया पाई बाई 2। चलो मान को बढ़ाओ, जहां था a प्लस बी हम लोग बढ़ा देंगे पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 दैट मीन्स साइन 90। क्यों, पाई मतलब 180 बाई 2 हुआ कितना, 90। साइन 90 जिसका वैल्यू कितना आ गया, जिसका वैल्यू हो गया 1। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4। इफ एक्स साइन क्यूब अल्फा प्लस वाई कॉस क्यूब अल्फा इक्वल साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इक्वल 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन मार्क। हम यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया ना, तो काम करो, पहले इक्वेशन मत लो, सेकेंड इक्वेशन से हम क्वेश्चन को सॉल्विंग करेंगे। किसका देखो, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा हम लोग 0 बोल सकते हैं। चलो ये जो माइनस था ना, इसको अगर हम उस साइड लेके जाएंगे कितना हो गया, प्लस, मतलब एक्स साइन अल्फा इक्वल वाई कॉस अल्फा। अब एक काम करो, ये जो वाई था ना, इस वाई को एक्स का नीचे लेके आओ, तो कितना होगा एक्स बाई वाई एंड साइन को कॉस के नीचे लेके जाओ तो कॉस बाई साइन। तो हम लोग बोल ही सकते हैं एक्स बाई वाई इक्वल कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। यहाँ पर देखो हम बोल सकते हैं एक्स का मान कॉस अल्फा एंड वाई का मान साइन अल्फा। क्वेश्चन दिया मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मान कॉस अल्फा इसका स्क्वायरिंग प्लस वाई का मान साइन अल्फा इसका स्क्वायरिंग। ये वाला कितना हुआ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये हुआ कितना, साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों का मान कितना आ गया, दोनों का मान आ गया 1। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिलेशन इज करेक्ट, 1 डिग्री ग्रेटर देन 1 रेडियन, 1 डिग्री लेस देन 1 सी, 1 डिग्री इक्वल 1 सी, नॉन ऑफ दिस। तो इसको एक्चुअली अगर हम लोग सॉल्विंग करेंगे, हम लोग बोल ही सकते हैं 180 डिग्री, इसका मान कितना होता है, पाई ऑफ सी। तो अगर 1 डिग्री, तो ये जो 180 ये क्या होगा, पाई होगा, पाई बाई 180 टू दी पावर कितना होगा, सी। चलिए यहाँ पर पाई का मान कितना, यहाँ पर हम लोग पाई का मान 180 नहीं बैठाएंगे। क्यों, इसका जो फॉर्मूला ये तो बाहर है, इसलिए पाई का मान बैठाओ 22 बाई 7 इंटू 180 टू दी पावर सी। चलो एक पार्ट समझा रहे, अच्छे से सुनो। 1/6 इसका वैल्यू
ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग, 1/7 वैल्यू ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग, 3/5 वैल्यू ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स अगर नीचे के वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका वैल्यू ऑलवेज 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग तो हम लोग बोल सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग मीन्स लेस देन 1, 0 पॉइंट समथिंग मीन्स लेस देन 1। इसलिए देखो ऊपर में था 22, नीचे की इंडिया 7 इंटू 180, मतलब 22 से 7 इंटू 180 बहुत ज्यादा मन, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू लेस देन 1। चलो पावर में सी है ना, हम लोग सी को भी बैठा दिया, तो सॉल्विंग कितना हुआ 1 डिग्री लेस देन 1 सी, मतलब इसका जो बी ऑप्शन ए था इसका सही ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे, चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायरिंग, तो फॉर्मूला क्या होगा ए का स्क्वायरिंग, फिर बी का स्क्वायरिंग प्लस 2a इंटू बी, 2 इंटू साइन इंटू कोसेक, फिर से कॉस प्लस सेक, कॉस का स्क्वायरिंग, सेक का स्क्वायरिंग, फिर कितना हुआ 2 कॉस इंटू सेक। हम लोग क्या किए जस्ट इसको a प्लस बी का जो स्क्वायरिंग उस फॉर्मूला में बैठा दिया, फिर देखो माइनस tan स्क्वायर ए को बैठा दिए, फिर माइनस कॉट स्क्वायर ए को भी बैठा दिया। अब इस क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम बैठा दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को बैठा दिया, चलो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को भी हम बैठा दिया, फिर 2 साइन इंटू कोसेक एंड 2 कॉस इंटू सेक को बैठा दिया। हम लोग को याद है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस 2, साइन और कोसेक का गुना करेंगे इसका वैल्यू आता है 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 कॉस और सेक को गुना करेंगे इसका भी वैल्यू 1, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, अगर जोड़ देंगे 2 4 5 6 7, तो क्वेश्चन आंसर कितना गया, क्वेश्चन आंसर आ गया 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको अगर सॉल्विंग करेंगे तो वैल्यू कितना होगा। एक काम करो, नीचे था माइनस, इसीलिए इसको ऊपर नीच को प्लस से गुना करो, हम कहेंगे ऊपर नीच को प्लस से गुना किया, तो ऊपर में कितना हो गया, ऊपर में हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, नीचे हम बोल सकते a माइनस बी एंड a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होगा a का स्क्वायरिंग माइनस b का स्क्वायरिंग, अगर a का स्क्वायरिंग दैट मीन्स सेक थीटा का स्क्वायरिंग माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम लोग याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1, ऊपर में कितना सेक प्लस tan, तो सेक प्लस tan बाई 1, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट पेज में आ जाए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1, देन cos टू द पावर 12a प्लस 3 cos टू द पावर 10a प्लस 3 cos 8a प्लस cos टू द पावर 6a माइनस 1, इसका वैल्यू कितना होगा। चलिए काम करो, ये जो है ना साइन है इसको बैठाओ, ये जो साइन स्क्वायर है ना इसको अगर हम उस साइड हम लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बोल सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर ए, इसको अभी यहाँ पे छोड़ दो। तो एक बात क्लियर हो गया, साइन ए इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर ए। चलो अब इसको हम लोग क्या फॉर्मूला तोड़ेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे इस फॉर्मूला में, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायरिंग प्लस बी क्यू, इस फॉर्मूला में पूरा क्वेश्चन को तोड़ेंगे। किस तरह देखो, cos 12 हम 12 को बोल ही सकते हैं cos टू द पावर 4a, इसका होल क्यू देखो 4 और 3 कितना हुआ
12 प्लस 3, यहाँ पर था a क्यूब, तो यहाँ पर कितना होगा a का स्क्वायरिंग, a कितना cos 4। अगर इसका स्क्वायरिंग करेंगे, चलो स्क्वायरिंग बैठा दिया, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 और 2 कितना होता है 8, चाहिए कितना 10, इसलिए cos स्क्वायर a को एडजस्ट करो। देखो अब देखो cos 4a का स्क्वायरिंग 8 हुआ और 2 10 एडजस्ट हो गया। चलो प्लस 3a मीन्स cos टू दी पावर 4a को बैठा दिया, फिर कितना b का स्क्वायरिंग, b कितना cos स्क्वायर a, इसका स्क्वायरिंग cos स्क्वायर a का स्क्वायरिंग बैठा दिया। चलो एक बार चेक कर लेते हैं जे सही हुआ ना गलत हुआ। 2 का स्क्वायरिंग 4 और पहले से कितना 4, 4 से कितना हो गया 8, हाँ चलो ए भी सही है। लास्ट में कितना बी क्यूब, बी मतलब cos स्क्वायर ए, इसका कितना होल क्यूब। आगे इसको होल क्यूब करेंगे, देखो फिर से चेक करते हैं, 2 का क्यूब कितना आ गया 6, चलो ए भी सही है -1। तो ये पूरा पार्ट को हम एक फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो cos टू दी पावर 4a प्लस cos स्क्वायर a इसका होल क्यूब माइनस किया हम 1। चलो एक बार क्वेश्चन में हम रिपीट आ रहे, एक लाइन था ना sin a इक्वल cos टू दी पावर cos स्क्वायर a था ना, अगर हम बोथ साइड को स्क्वायरिंग कर देंगे, बोथ साइड को अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो cos जो स्क्वायर था ये कितना होगा cos टू दी पावर 4a, जो sin a था ये कितना होगा sin स्क्वायर a। तो यहाँ पर था cos टू दी पावर 4a, इसको रिप्लेस करके हम बढ़ा सकते हैं sin स्क्वायर a, प्लस कितना था cos स्क्वायर a, इसका होल क्यूब -1, इसका फॉर्मूला कितना हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया 1 का क्यूब -1, तो 1 -1 कितना ये 0। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/√3 देन सेक ए इक्वल क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये थीटा नहीं ये ए था। एक फॉर्मूला है ना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है 1, ये सबको पता है हम लोग को। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए इक्वल 1। क्वेश्चन में देखो मुझे इसका मान मुझे दे दिया, इसको मान को चलो बैठा दिया, सेक ए प्लस टेन को भी बैठा दिया, इक्वल 1 किए। जब मुझे निकलने होगा सेक ए प्लस टेन ए, ये जो मान था ये क्या होगा उस साइड मान घूमेगा, जो मान घूम गया तो 1/√3, मान कितना आ गया √3। चलो अब क्वेश्चन में आ रहे, तो एक लाइन हम बोल सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए इक्वल √3, और जो मुझे क्वेश्चन में दिया था सेक ए माइनस टेन ए इक्वल 1/√3, हम दोनों को बैठा दिए। चलो 10 से 10 कैंसिल हो गया ना, 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो 2 सेक ए इक्वल √3 प्लस 1/√3, √3 3 प्लस 1 हुआ कितना 4/√3। मुझे सेक का मान चाहिए तो 2 से इस 4 को काट दो, तो सेक का मान कितना हुआ 2/√3। क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आज का जो लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टेन थीटा का मान दिया साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल दिया के कॉस थीटा, तो मुझे के का मान निकालने दिया। एक क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन अच्छे से देखो, टेन थीटा का मान दिया, यहाँ पर कॉस थीटा दिया, तो एक काम करो इस टेन को ना इस कॉस में कन्वर्ट करो। तो टेन को हम लोग कॉस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे प्रोसेस देखो। चलो हम इसको बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, मतलब क्या किया हम लोग इसके लेफ्ट साइड में हम 1 को ऐड किए, लेफ्ट साइड में हम 1 को ऐड किए एंड जो पार्ट था हम इसका स्क्वायरिंग किए। चलो तो इसका भी लेफ्ट साइड में 1 ऐड होगा एंड ये वाला पार्ट भी स्क्वायरिंग होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस जो स्क्वायरिंग था हम पार्ट बाय पार्ट बोल सकते हैं। अगर पार्ट बाय पार्ट बोलेंगे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायरिंग बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायरिंग। चलो सेक स्क्वायर थीटा, चलो इसका अगर हम एलसीएम करेंगे नीचे कितना होगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायरिंग। ये वाला जो पार्ट, ई पार्ट गुना कहाँ होगा यहाँ पर, चलो बैठा दिए, प्लस
ऊपर में जो पार्ट था उसको में हम लोग बैठा दिए। नीचे लाइन में आ रहे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल, इसको देख के लग रही ए प्लस बी का स्क्वायरिंग, तो ए का स्क्वायरिंग प्लस बी का स्क्वायरिंग प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलो प्लस देख लग रहा है ए माइनस बी का स्क्वायरिंग, ए का स्क्वायरिंग साइन स्क्वायर अल्फा, बी का स्क्वायरिंग कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इस दोनों को हम लोग काट देंगे ना। चलो फिर देखो सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कितना 1, और साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। नीचे कितना साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसका स्क्वायरिंग। अब एक काम करो, बोथ साइड को रूट कर दो, बोथ साइड को रूट। अगर रूट कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा ये कितना हो गया सेक थीटा इक्वल 2 के लिए कितना होगा √2, इसके लिए कितना होगा साइन प्लस कॉस अल्फा। क्यों, जो स्क्वायरिंग था और हम स्क्वायरिंग को नहीं बैठाएंगे। अब काम करो, इस पार्ट को लेके आओ यहाँ पर एंड इस पार्ट को लेके आओ यहाँ पर, दोनों में रिप्लेस करो। अगर रिप्लेस कर देंगे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल √2 सेक थीटा बोल सकते हैं। तो √2 सेक दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हो 1 सेक थीटा, तो 1 सेक मीन्स कॉस थीटा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इसका वैल्यू हो गया √2 कॉस थीटा। अब चलो हम लोग क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया था क्वेश्चन दिया था साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल के कॉस थीटा। क्वेश्चन दिया था साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल के कॉस थीटा। चलो आंसर में आ रहे फिर से, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल दिया था के कॉस थीटा। इसका मान कितना आ गया √2 कॉस थीटा। चलो हम बैठा दिया ना √2 कॉस थीटा इक्वल कितना के कॉस थीटा। कॉस और कॉस को कैंसिल करो, के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया √2। क्वेश्चन सॉल्व। आज इतना दूर फिर से कल आएंगे। ओके बाय।